बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र नामक एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम था भद्रासव। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा पालन में निपुण और बहुत दानी भी। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह सुंदर, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री थी। राजा रानी के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम था श्याममाला। पूरा परिवार सुख समृद्धि से जीवन बिता रहा था। परंतु यह वैभव देखकर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इस घर में मेरा वास तो है, पर यहाँ के लोग अब अपने कर्म और श्रद्धा भूल रहे हैं। अहंकार धीरे धीरे हृदय में आने लगा है। मुझे देखना चाहिए कि क्या ये मेरे योग्य भक्त हैं या नहीं। यह सोचकर महालक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। सफेद साड़ी, लाठी हाथ में और चेहरा थका हुआ वह सीधे राजमहल के द्वार पर पहुंची और दासी से बोली, बेटी जाकर अपनी रानी से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मणी आई है, उसे भिक्षा चाहिए। दासी ने जाकर संदेश दिया। रानी बोली, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, उसे कहीं और भेज दो। ब्राह्मणी मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली और महल से बाहर निकल गई। वह सीधे बगीचे की ओर चली गई, जहाँ रानी की पुत्री श्याममाला फूल तोड़ रही थी। श्यामबाला ने तुरंत उस वृद्धा के चरण छुए और कहा, माँ, आप थकी हुई लग रही हैं, आइए थोड़ा जल पीजिए। वृद्धा बोली, बेटी, आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, क्या तुमने महालक्ष्मी का व्रत किया है? श्यामबाला ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे इसका ज्ञान नहीं। वृद्धा ने कहा, बेटी, आज का व्रत बहुत पवित्र है, इसे करने से दरिद्रता मिटती है, घर में अन्य धन की वृद्धि होती है। सुनो, मैं तुम्हें इसका तरीका बताती हूँ। वृद्ध ने पूरी पूजा विधि बताई और कहा, आज से तुम यह व्रत आरंभ करो। श्यामबाला ने उस दिन से व्रत करना शुरू किया। वह हर गुरुवार को स्नान कर माँ लक्ष्मी की पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को दान देती। समय बीता और उसी वर्ष एक महान राजा के पुत्र मालाधार ने उसका विवाह प्रस्ताव भेजा। श्यामबाला का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। मालाधार के घर में इतनी समृद्धि आई कि सब हैरान रह गए। इधर रानी सूरत चंद्रिका का घर दरिद्रता से घिरने लगा। राजा का वैभव घटने लगा, धन समाप्त होने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वे अपनी बेटी श्यामबाला से मिलने गई। बेटी ने कहा, माँ, आप आज मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कीजिए, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। रानी ने पूछा, व्रत कैसे करूं? बेटी ने उन्हें पूरा विधि विधान बताया। फिर रानी ने भी अगले गुरुवार से व्रत शुरू किया। थोड़े ही समय में उसके घर में भी सुख समृद्धि लौट आई। राजा रानी ने तब समझा कि धन वैभव तभी टिकता है जब उसमें श्रद्धा, दया और धर्म का संग हो। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी का व्रत करता है, उसके घर में दारिद्रता मिट जाती है। श्रद्धा भक्ति सबसे बड़ा धन्य है। अहंकार से लक्ष्मी रूठ जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन के साथ साथ सुख, शांति और प्रेम भी प्राप्त होता है। यह व्रत पति पत्नी, परिवार और गृहस्थ जीवन में एकता लाता है। अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन करे। सुहागिन महिलाएं और कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाकर व्रत वस्त्र या मिठाई भेंट करे। प्रसाद में खीर, पूड़ी, चना दाल, हलवा या मीठा भात अर्पित करे। माँ को धन्यवाद दे, हे माँ लक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला को सुख दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी उजाला दीजिए। भोग लगाने का मंत्र और भोग क्या क्या होता है उसके बारे में। खीर, मालपुआ, हलवा, पूड़ी, केला, पान, इलायची। मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्ये विष्णुपति च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और इस तरह जिस घर में श्रद्धा, सेवा और भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता, वहाँ दीप सदा जलते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर वास करती हैं। तो आप भी इस मार्गशीर्ष गुरुवार को उठाइए, दीप जलाइए, माँ को भोग लगाइए और श्रद्धा से कहिए, जय श्री लक्ष्मी माता, मेरे घर आंगन में सदा आपका वास बना रहे। जय श्री लक्ष्मी माता। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक माँ लक्ष्मी की एक नई किरण को आपके जीवन में लाएगा।